देखिए आशीष, जब कल आपने पहले ये प्रश्न मुझ पे दागा था तो मैंने कल आपको 3 इंडेक्स दिखाए थे स्क्रीन पर, है ना। पहले आया था बैंक निफ्टी, स्ट्रॉन्ग, प्रॉमिसिंग, मजबूत, कोई दो राय नहीं है। कल भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, पहली चीज। दूसरा इंडेक्स लिया था मैंने निफ्टी आईटी, इसी क्रम में गया था मैं कल, और मैंने एक बात कही थी, अगर निफ्टी को लेकर मैं संदेहपूर्ण हूं, जो इंडेक्स इसके बाद आएगा, डाउटफुल हूं, स्केप्टिकल हूं, तो इसके चलते कल दुनिया भर की अगर आप देखें पॉजिटिव कमेंट्री, इन्फोसिस पे कंस्ट्रक्टिव व्यू के बावजूद ये कोलैप्स हुआ, और वो संदेह जो था मेरे मन में वो बिल्कुल सही गया आशीष, ये कोलैप्स हुआ। ये 10 डेमा की तरफ प्रोसीड करके नहीं गया, और उसीलिए मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की थी कि हम कल दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। अगर निफ्टी आईटी हमारे पक्ष में नहीं गया देन वी विल कोलैप्स इनिशियली, हम कोलैप्स होंगे निफ्टी पर, और निफ्टी पे कोलैप्स अगर हुए तो हमें कहां बाय ऑन डिप्स करना है। याद करिए कल का लेवल 25642 बेस 1, कल का लो है 645। गया निफ्टी आईटी के उस प्रेशर को झेला, कमेंसमेंट ऑफ न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आया नीचे, उस प्राइस से 642 से कंफर्मेशन लिया और फिर इजेक्ट कर गया हाई ट्रैजेक्टरीज के लिए। तो बेस 1 को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया इसने। और बेस 1 क्या था, क्या समझाया था मैंने कल? पोर्ट्राइटस जोन एज वेल एज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कल ये डे हाई पे क्लोज हुआ। मैंने डे ट्रेडर्स को कहा था कि आप 25,750 से 777 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और पोजिशनली कैरी करिए, क्योंकि मेरे को एक क्लोज मिल रहा था 800 के ऊपर। अब आते हैं स्टैट्स को देखते हैं। देखिए उस शब्द का, उस टर्म का संदेह मैं अभी भी रखूंगा, और क्यों मैं आता हूं मैं कुछ देर में वो समझाऊंगा। मैं आपके लिए कुछ स्टैट्स लेके आया हूं। वो संदेहपूर्ण एटमॉस्फेयर अभी भी है, लेकिन एफआईएस की बाइंग आ रही है, अच्छी बात यह है। 1154 करोड़ रुपए की कल बाइंग, 440 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाइंग, दैट्स गुड। अब आइए आप एफआईएस के डेरिवेटिव स्टैट्स पे। कल उन्होंने करीब 1202 करोड़ रुपए की बाइंग करी कैश, ये इंडेक्स में 4300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 2400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, दैट्स गुड। सिंपली इसका मतलब क्या है कि आपके नेट शॉर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिड्यूस होकर अब 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। यानी आप ये समझ के चलिए कि ऑलमोस्ट 7 जनवरी के बाद जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है शॉर्ट की, उसके आसपास आप आ चुके हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर आइए घूम के इनके स्टैट्स पे। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब करीब 1 लाख पुट कल आई हैं शॉर्ट, ये भी अच्छी चीज़ है। यानी कल जहाँ पे पुट्स राइटिंग काफ़ी स्ट्रांग हुई है, जब आप 20 डेमा पे सपोर्ट लेके डे हाई पे क्लोज हुए हैं, तो कल के पुट राइटर्स के जोन्स को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी बतौर बेस। और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें 325 करोड़ रुपए की बाइंग, लॉन्ग शॉर्ट दोनों है यहाँ पर। निफ्टी की कॉल्स की प्लेसमेंट लेके आई। मैंने आपको एक बात कल भी कही थी कि मैं 20 डेमा के सपोर्ट को बाय करने का इच्छुक इसलिए हूँ, बेस 1 को बाय करने का इच्छुक इसलिए हूँ क्योंकि एज ऑफ नाउ हर कॉल राइटर फोकस कर रहा है 26,000 पे, वो 25,800 पे फोकस नहीं कर रहा है, 900 पे फोकस नहीं कर रहा है। सो एज पर द ऑप्शन स्टैट्स आर कंसर्न 26,000 तक की दौड़ नजर आ रही है। और नीचे देखिए ऊपर कोई एवरेज तो है नहीं जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। नीचे क्या है, पुट राइटर्स की कन्विक्शन, लुक एट 25,800 पुट्स रखिए पहले एक बार जरा प्लीज। अब मेरे ख्याल से पिरामिड्स लेके आ रहे हैं, तो पिरामिड्स दिखा दीजिए। यस देखिए, तो कल 25,700 पे, 500 पे और 600 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। और इंपॉर्टेंट बात यह है आशीष कि यहीं पर आपके क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस हैं। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें एक क्रूड, क्योंकि आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, वो हमारे अगेंस्ट में है, तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत आतिशी पारी हम खेलेंगे, बट जो भी है हम लेवल टू लेवल खेलेंगे, ठीक है ना। हैवी कॉल राइटर्स प्लेसमेंट एट 26,000, स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स एट लोअर बेस, और 20 डेमा कल का हमारा लो था। लेके आइए लेवल्स। अभी भी याद रखिएगा, बेटर ट्रेड लाइज एट बेस 1। पिछले 5 सेशन में मुड़ के देखिएगा, जब जब आपने डिप्स को बाय किया और सीएनबी सेवास का जो बेस 1 था उस पर एक्यूट बाइंग आती है। 711, 752 ये मिले ड्यूरिंग द डे, तो जरूर गैप कीजिएगा। और इस डायरेक्शन में हम आशीष तब तक कमिटेड रहेंगे टिल द टाइम वी हैव 639 एंड 671। हम एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, एंड मोस्ट स्पेशली 20 डेमा। तो हम बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे और कंस्ट्रक्टिव व्यू तब तक रखेंगे। कंस्ट्रक्टिव मतलब पोजिशनल ट्रेड, है ना। 639, 67 जब तक कायम है। और ऊपर के लिए आज थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, कल के जो आप लॉन्ग लेके आए हैं, हमने क्लोजिंग में आपसे मत शेयर किया था कि कैरी लॉन्ग्स 25,800 के ऊपर क्लोज मिल रहा था। तो अगर हम 886 और 919 बाइसेक्ट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा।
प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि क्रूड वरीज जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो रही हैं। और एक और चीज़, इसका मतलब ये भी है कि निफ्टी आईटी जो संदेहपूर्ण है वो अपना रंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और जो हम कह रहे हैं ना कि 26,000 विजिबल है ऑप्शन स्टैट्स में, अगर 919 बाइसेक्ट होता है तो 968, 989 एंड 6029 की जोन खुल जाएंगे। बट आशीष फिर कह रहा हूँ, ट्रेड लेवल टू लेवल और ड्यूरिंग द डे डिप्स मिल रहे हैं। आप पिछले 3 सेशंस को मुड़ के देखिए, आपको ड्यूरिंग द डे डिप्स मिलते हैं, उनको ग्रैब कीजिए। अब मैं आता हूं, मैं ये संदेहपूर्ण शब्द का इस्तेमाल बार बार क्यों कर रहा हूं। डायरेक्टर साहब निफ्टी आईटी के स्टैट्स लेके आइए, मैं आपको कुछ आशीष स्टैट्स दिखाता हूं। ये एनएसडीएल के स्टैट्स हैं आशीष, जो रखे हुए आपके स्क्रीन पे। निफ्टी आईटी परसों के डेड कैट बाउंस में आशीष 10 डेमा को नहीं छुआ, इसने कोलैप्स हुआ सेकंड हाफ में और कल फिर शॉर्टिंग। फरवरी के पहले 10 दिनों में, 15 दिनों में, मतलब कल तक के आंकड़ों में आशीष 11,000 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने सेलिंग करी है। तो हमारा, जैसे फॉर इंस्टेंस एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट जब एफआईआईज खड़े हो जाते हैं तो वो चल नहीं पाता है, ये कारण है। फरवरी में एफआईआईज ने करीब 11,000 करोड़ की सेलिंग करी। 15 फरवरी तक कंबाइंड इन्वेस्टमेंट घटकर, जो करीब करीब आप समझिएगा कि 5.25 लाख करोड़ रुपए की थी, वो घट के 4.5 लाख करोड़ है, 4.49 ट्रिलियन। और आप ये समझिए आशीष कि अब तक इस 2026 में उनकी तरफ से 74,700 करोड़ की सेलिंग है निफ्टी आईटी में। और अगर आप 2025 जो कि मशरूफ रहा निफ्टी आईटी की सेलिंग में, और 26 के 2 महीने को मिला लें तो लगभग 3.25 लाख करोड़ की सेलिंग। तो आशीष, ये निफ्टी आईटी जो है ना, जो अभी आप समझिए कि वीकली चार्ट्स पे कोलैप्स हो रहा है, इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को नहीं छू पा रहा है, ये हमारी स्टोरी को, निफ्टी की स्टोरी को स्केप्टिकल रखेगा, क्योंकि एफआईआईज अभी इस इंडेक्स पे एग्जिट मोड में है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें निफ्टी पे तर्कसंगत ट्रेड करने हैं, बहुत उड़ना नहीं है। बेस पे बाय कीजिए, बेस वायलेट हो तो निकल जाइए और टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी भी निफ्टी आईटी आपको एक स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में रखेगा आशीष।